वेलकम बैक। देखिए, जेएसएससी पीजीटी 17-18 में जो प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आए थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन तो आपको दिखा दिया था। जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उसको मैं यहाँ पे आज आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, कुछ यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आए थे जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी सिंपल रहता है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, राइट। तो मैंने आपको सारा कुछ बताया है, एक्सपेक्टेशन के बारे में, राइट कोवेरियंस के बारे में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में, उसी तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। तो सब आप पहले जा करके देख लो तो डेफिनेटली आपको वहाँ से हेल्प करेगा। ओके, तो आज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आपको लगा रखा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज हम लोग जिसको देखेंगे वो क्या है, वो है कि आपको डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाई, तो यहाँ पे आपको डेंसिटी फंक्शन दे रखा है और डेंसिटी फंक्शन दे रखा है। इसका मतलब है कि क्या है, ये जो है आपका कंटिन्यूअस डेटा का प्रॉब्लम है, राइट। और अगर कंटिन्यूअस डेटा का प्रॉब्लम हो तो उस केस में आपसे अगर जैसे यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए बी पूछ रहा है, जबकि आपको जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आपको गिवन है, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपको मीन यहाँ पे दे रखा है। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन बोलिए या बोलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वो क्या होता है, तो वो होता है कंटिन्यूअस डेटा के केस में फार्मूला आपको याद होना चाहिए, -∞ टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो अब देखो फार्मूला अलग अलग होता है ना, कंटिन्यूअस डेटा का, डिस्क्रीट डेटा का। तो ये सारा मैंने आपको पीडीएफ भी दिया है, वहाँ से आप फार्मूला को रिकॉल कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपको सिर्फ फार्मूला लगाना होता है और इस तरह के एमसीक्यूज आपके बन जाते हैं। इस तरह का एमसीक्यूज मुश्किल नहीं होता, बट आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को यूज़ करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी ये इंटीग्रेशन होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, इसलिए कि अदरवाइज में ये 0 है। ओके, तो -∞ से लेके आप जितना भी इंटरवल में स्प्लिट करोगे इसको, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को, तो सारे के लिए चूँकि जो यहाँ पे आपको डेंसिटी फंक्शन दे रखा है वो तो 0 है, सब 0 हो जाएगा। तो ये सिंपली आपको बचने वाला है 0 से 1 वाला, और उस केस में x होगा और एफ एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे, a प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ सिंपली इंटीग्रेट इट, इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो a मेरा कांस्टेंट है, x का x स्क्वायर बाई 2 होगा 0 से 1, फिर मेरा b कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका x क्यूब, फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x4 बाई 4, सो इट इज़ 0 to 1। अगर लिमिट लगा दिया जाए तो ये सिंपली आपका a बाई 2 है प्लस ये आपका b बाई 4 है, राइट। अगर मैं 1 बाई 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो इट इज़ 2a बाई बी, 2a प्लस बी। ये आपका आ गया क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब आपको गिवन दे रखा है यहाँ पे कि जो एक्सपेक्टेड एक्स है वो क्या है, वो 3/5 है, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 2a प्लस बी, ये आपका हो जाएगा 3/5। यहाँ से 2a प्लस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस कर देंगे, 4 3 जा 12 बाई 5, राइट। अब देखो सिंपली जो आपके पास में वैल्यू आया है वो ये आया है ना, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 12/5। तो अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑर्डर पेयर यहाँ पे इसको हिट करता है, मतलब ए और बी का वैल्यू आप पुट करके देख लो। इसको पुट करोगे तो नहीं हिट करेगा, इसको पुट करते हैं हम लोग तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 3 जा 6/5 प्लस 6/5, तो ये आपका एग्जैक्टली 12/5 के इक्वल आ रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप किसी को भी डालोगे तो हिट नहीं करेगा। तो आपको सिंपली ए और बी का वैल्यू बताना था, जबकि आपको एक्सपेक्टेड दिया था, तो बहुत आसानी से आप इसको यूजिंग द फार्मूला राइट निकाल लोगे। ओके, तो आई होप आपने ऐसे ही बनाया होगा, फार्मूला याद रहेगा तो आपको एग्जाम में कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास में, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। आपको यहाँ पे देखो, एक तो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 100 गिवन, ये मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको दे रखा है, कह सकते हो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF दे रखा है। ओके, एक्सपेक्टेशन EX के बारे में पूछ रहा है कि ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी गिवन नहीं है आपको, फिर सारी की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है ये भी कन्फर्म नहीं है, और एक्सपेक्टेशन क्या होता है, तो ये होता है XPX होता है। ओके, इसका सम वैल्यू अगर हम लोग डिस्क्रीट डेटा में बात करें तो इसलिए ये करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है। सो वी कांट से अबाउट दिस ऑप्शन, ये ट्रू है ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। सेकंड बोलता है आपको कि वेरिएंस अगर 0 है तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका 0 पे 1 होगा।
नॉट कन्फर्म, ठीक है, वेरिएंस 0 से हम इस तरह का कोई आउटपुट नहीं निकाल सकते। नंबर 3 आप देखोगे, लेट एफ बी ए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स प्लस 1/n। तो अगर आप इन्फिनिटी को करोगे तो इसका लिमिट क्या आएगा, ये इसका लिमिट आएगा एफ एक्स आएगा, ओके। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये, ओके, जिससे हम लोग इसको पी एम एफ भी बोलते हैं, मान लो कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये अगर, तो ये डेफिनेटली एग्जिस्ट कर जाएगा इस केस में, क्योंकि आप एन को इन्फिनिटी ले रहे हो, ठीक है, तो कोई इसमें इशू नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन बोलता है कि रैंडम वेरिएबल में अगर आपका कोवेरिएंस 0 है तो ये इंडिपेंडेंट होगा। याद रखिए कि जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर x और y इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तब तो कोवेरिएंस आपका 0 होता है, ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसा भी रैंडम वेरिएबल मिलता है जहाँ पे कोवेरिएंस 0 है बट वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। सो ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन भी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में हिट करना है और आप सिर्फ इस तरह से स्टेटमेंट पढ़ते जाओगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता जाएगा, राइट। फिर देखो जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन फॉल्स है, ध्यान दीजिएगा ना, फॉल्स में हड़बड़ा करके लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। बोलता है जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो देखिए ये सारे जो है ना आपने प्रॉपर्टी में पढ़ रखे हैं, आपको यहाँ पे फॉल्स चूज़ करना है, ओके। तो ये तो कहीं हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारा ये होता है कि आपका वो पॉजिटिव होता है बट लेस देन 1 हो, ये तो नहीं होता। हाँ, जो सम होता है इसका बल्कि जो इंटीग्रेशन होगा वो 1 होता है। जैसे ये वाला आपका करेक्ट है, नीचे वाला क्या है आपका, ये ट्रू है, नीचे वाला देखोगे तो ये ऑप्शन आपका सही है, ओके, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स आपका 1 होता है। फिर ये है हमारा कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट कैन नॉट बी डिसजॉइंट। अब ये भी आप देखोगे तो देखो डिसजॉइंट अगर होगा कोई तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, तो कि एक अलग तरह का इवेंट होता है। तो जो इंडिपेंडेंट है वो क्या होता है, वो प्रोबेबिलिटी वाइज इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक के अकरेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है ना। तो डिसजॉइंट अगर होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, फिर वो इंडिपेंडेंट क्यों होगा, तो इंडिपेंडेंट इवेंट को हम लोग डिसजॉइंट से अलग लेते हैं, तो राइट। तो ये बोल रहा है कि कैन, हाँ ठीक है, तो ये हम लोग इसको ट्रू स्टेटमेंट लेंगे, इसलिए कि हाँ भाई इंडिपेंडेंट इवेंट डिसजॉइंट नहीं होता, डिसजॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, अकरेंस वाइज इंडिपेंडेंट होता है, राइट। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, ठीक है। देखिए सिलेबस इसका भी लंबा है लेकिन मैंने आपको समेट करके, ठीक है, इस तरीके से दे दिया है एग्जाम के लिए ताकि आप सब कुछ कर पाओ। तो ये भी आपको PDF में मेंशन किया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये क्या बतलाता है, अगर n02 है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको बता रहा है कि ये जो है मीन है, मीन क्या है 0 है, और जो वेरिएंस है वो क्या है, वो 2 है, ये बतला रहा है। तो डेफिनेटली इस तरह के स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन मीडियन मोड सारे ही बराबर होते हैं, और वो क्या होता है, वो आपका 0 होता है, ओके, क्योंकि मीन ही 0 है, ओके। तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। तो ये सब आप याद कर लो, एक तरह का रिजल्ट भी है जो आपको अगर इस तरह के एग्जाम में इस बार पूछता है तो आपको कम से कम हेल्प करेगा, ठीक है, ये सब सही है। तो जो फॉल्स है वो यही बच गया, क्योंकि आपको फॉल्स चूज़ करना था। तो ये पॉजिटिव तो होता है बट लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा, फिर देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है 4th नंबर। ये आप देखो कि सिंपली आपसे क्या है, एक प्रॉपर्टी से पूछ दिया है, ठीक है। आपको बोलता है कि टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल है, और ये आपको अगेन वही स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। तो देखिए n01 थोड़ा फेमस है, ठीक है, इसके लिए पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना वो ज़रूरी नहीं है। आप इसको कम से कम याद करो कि n01 का मतलब क्या होता है। n01 का मतलब होता है कि इसकी जो मीन वैल्यू है म्यू वो आपका 0 है, और जो आपका वेरिएंस है, वेरिएंस यानी जिसको सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, वो आपका 1 है, ओके। तो ऐसे याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा है तो सिंपली जो है आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से खोल सकते हो। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया है, जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 5 जब 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोवेरिएंस XX, राइट। फिर आप देखोगे -2 हो जाएगा, ये आपका कोवेरिएंस XY। फिर आपका 5 3 जा 15 कोवेरिएंस YX, एंड 3 2 जा 6
कोवेरियंस लिखिएगा, कोवेरियंस वाई वाई। अब देखो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखा है, कोवेरियंस एक्स एक्स क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट सिंपली ए वेरियंस फॉर ए सिंगल रैंडम वेरिएबल। तो ये आपका हो जाएगा 5, आप कह सकते हो सिग्मा एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस। अच्छा देखिए अगर इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कोवेरियंस होता है वो क्या होता है, वो आपका 0 होता है। तो एक्स वाई ये भी आपका 0 हो गया, और कोवेरियंस वाई एक्स ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों 0 हो गया, तो ये तो आपका हट गया ना टर्म। तो बचा क्या, -6 बचा। ये कोवेरियंस वाई वाई इज नथिंग बट द सिंपली वेरियंस ऑफ वाई स्क्वायर, वेरियंस ऑफ वाई, क्योंकि वाई वाई का मतलब क्या होता है कि ये सिंगल रैंडम वेरिएबल पे काम करेगा, तो उसके लिए आप सिंपली जो कोवेरियंस होता है हमारा वही तो होता है ना वेरियंस, वेरियंस को ही कोवेरियंस बोलते हैं। वेरियंस होता है फॉर द सिंगल वेरिएबल और कोवेरियंस होता है फॉर द डबल वेरिएबल। तो यहाँ पे सिंगल आ गया, ठीक है, तो कुछ करना नहीं। अभी दोनों देखो आपको 1 दे रखा है, सिग्मा का स्क्वायर 1 है फॉर ऑल एक्स एंड वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही आपका एक्स और वाई है, तो ये भी आपका 1 और ये भी आपका 1। फाइनली जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। इस तरीके से देखो क्वेश्चन आपको करना है, और मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, बट याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा सा ये रहना है कि इस बार जो क्वेश्चन दिया था ना, तो सारे ही आपको सिर्फ कोवेरियंस, मास फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से उठा करके दे दिया, लेकिन जो सिलेबस लगा हुआ है तो वो सिलेबस आपका 11th स्टैंडर्ड से लगा हुआ है। और एक क्वेश्चन वो भी आया था कि भाई मदर को अपीयर अगर होना हो, ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स में, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये 11th स्टैंडर्ड का था। तो इस बार आपको फिर से ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी आपके लिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बट थोड़ा इसमें आप रिवीजन कर लेना, ठीक है, बेसिक वाला भी और इस तरह के भी देख लेना। तो बहुत ज़्यादा अगर मैं कलेक्शन करूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ होंगे, बट मैंने आपको समेट करके जो है 20-22 वीडियो में पूरा प्रोबेबिलिटी को मैंने आपको देने का कोशिश किया। तो डेफिनेटली आप जाकर के कोर्स से इसको पूरा अच्छे से देख लोगे तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि 95% क्वेश्चन हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरह का, ठीक है, जिस पे पढ़ना कोई अकलमंदी नहीं है, MCQ लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो आई होप इसी तरीके से आप करोगे। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और कोर्स को बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो भी आपका कोर्स है उसको आप सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।